बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जिससे कि लास्ट हमने 15.10 और 15.11 क्वेश्चन स्टेट्स के एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसका जो चैप्टर नंबर 15 है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस 5.15.12 टू ऑनवर्ड। तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 15 का स्केयर के सारे जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस 15.12। 15.12 एमसीक्यूज में एग्जामिनर कह रहा है द एवरेज परफॉर्म। अच्छा, ये जो 15.12 है उसके बाद 14, 15, 16 ये सारे सेम है, सेम पैटर्न पर हैं, सिर्फ एग्जामिनर ने ना थोड़ी सी नंबरिंग बदल दी और परसेंटेज बदल दी है, बाकी सब कुछ रिमेन सेम है। तो मैं इस एक क्वेश्चन से आपको चारों क्वेश्चन समझा दूंगा। फिर 15.13 एक क्वेश्चन आसान सा है वो देख लेंगे। तो काय स्क्वायर इंशाल्लाह ताला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी रिवीजन देख लें और ये जो 3 वीडियोस हैं 15 चैप्टर की ये देख लें तो बस शॉर्ट टर्म में विदाउट एनी फर्दर कोचिंग आराम से उनसे आप चैप्टर 15 तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 15.12 में एग्जामिनर कह रहा है द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज ओवर लास्ट 10 years shows that the percentage of students securing A, B, C grades are 15, 30, 55%। कहता है कि हमने एक कॉलेज के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मैयर किया और जो डाटा लिया पिछले 10 सालों का लिया, तो जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट्स है 15% स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया, 30% स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड लिया और 55 स्टूडेंट ने सी ग्रेड लिया। द करंट ईयर रिजल्ट शोज दैट आउट ऑफ टोटल 400 स्टूडेंट्स, कहता है जो करंटली हमें पता चला 400 स्टूडेंट्स के डाटा में से, ये 400 स्टूडेंट्स कैपिटल एन है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स securing ए बी सी ग्रेड्स एग्रीगेटेड टू, कहता है 64 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया, 144 ने बी ग्रेड लिया और 192 स्टूडेंट ने सी ग्रेड लिया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ काई स्केयर, उसने कहा काई स्केयर की जो वैल्यू है, ये जो काई स्केयर वैल्यू होती है याद रखिएगा ये काई स्केयर कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, जो काई स्केयर हम कैलकुलेट करते हैं ये वो पूछ रहा है। कहता है बताएं काई स्केयर की कैलकुलेटेड वैल्यू वुड बी, काई स्केयर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट शुड बी अवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है जो गिवन है 64, 144, 192। तो 64, 144, 192 हमने यहाँ पे लिख लिया। आपको पता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बाद हम ई लिखते हैं, इसको स्मॉल ई भी लिख लेते होते हैं, कैपिटल ई भी लिख लेते हैं। तो ये हमने क्या लिख लिया अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू 60, 120, 220 आ गया। अब ये कैसे आया ये हम देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है ये दिस इज योर काई स्केयर फॉर्मूला। ठीक है, ये काई स्केयर का फॉर्मूला होता है समीशन थीटा माइनस ई होल स्केयर डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता है दिस इज द ग्रैंड टोटल, इन सब को टोटल करके 8.631 आ जाता है। तो यही हमारा काई स्केयर कैलकुलेटेड होगा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत जल्दी हो गया, हमारे तो ऊपर ऊपर से गुजर गया, बाउंसर चला गया। अब इसको मैं सारा समझाता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको पता है ऑब्जर्व जो वैल्यूज होती है ना 64, 144, 192, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब ये ई जो आया 60, 120, 220 ये कैसे आया। तो देखें जब भी आपके क्वेश्चन में परसेंटेज डाटा आ जाए, जब भी आपके क्वेश्चन में परसेंटेज डाटा आ जाए इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का डाटा आ रहा है, तो जो ई आपका बनेगा, जो ई आपका बनेगा वो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी माइनस मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एन होगा, तो एन को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बन जाएगा। तो ये 60 कैसे बना होगा 64 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये 60 आ गया। 144 मल्टीप्लाई बाय 400 तो ये 120 आ गया। ठीक है, तो इस सारी कैलकुलेशन को आपको मैं जल्दी से शो करवा देता हूँ क्योंकि आपके पास ये एक्सेल की सहूलत नहीं है, तो दैट्स वाई मैं फिलहाल एक्सेल से फायदा उठा लेता हूँ। ठीक है जी, ऑब्जर्व वैल्यू 64, 144, 192 ये तीन वैल्यूज हमारे पास ऑब्जर्व है, वो ये हमारे पास गिवन है 64, 144, 192। ठीक है, परसेंटेज है 15, 30, 55, ये मैंने परसेंटेज लिख ली 15, 30, 55। ठीक है,
अच्छा, फिर उसके बाद मुझे लिखना है एन। कैपिटल एन कितना देखें, कैपिटल एन है 400, तो ये कैपिटल एन जो टोटल ऑब्जर्वेशन है ये 400 आ गया। अब मुझे ई बनाना है, ई इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी, तो ई आपके पास कैसे बनेगा कि ये जो परसेंटेज है इसको एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने तो खैर करना नहीं है, आपने तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करना है, तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ई कैसे बना, ये परसेंटेज और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये कैपिटल एन, ठीक है। तो ये हमारे पास ई आ गया 60। तो पहले वाला ई 60 आ गया, ठीक है। फिर 30% 400 का 30%, ये 120 आ गया। फिर ये 400 का 55%, तो ये हमारे पास आ गया 220। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया 60 120 220, तो ये हमारे पास आ गया 60 120 और 220। इसके बाद डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, ये का स्केयर का फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। थीटा माइनस ई होल स्केयर डिवाइड बाई ई, और उसका सम कर देंगे हम एट द एंड, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब ये का स्केयर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने लगे। तो का स्केयर का क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अच्छा जी, फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है जी। उसका कर देंगे हम स्केयर और उसको डिवाइड कर देंगे हम ई के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, तो हमारे पास ये तीन आंसर आ गए, 0.27, 4.8 और 3.56। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 0.27, 4.8 और 3.56, तो तीनों को टोटल किया तो आंसर आ गया 8.63। तो तीनों को ज़रा टोटल कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम, ठीक है जी। और उसके बाद हम कर लेते हैं इन तीनों को टोटल, और ये हमारे पास आंसर आ गया 8.63। दिस 8.63 इज दी का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। अब चेक करें, ये आया 8.63 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखें इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, 15.13 को होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, तो बाकी सारों को मैं इसी पैटर्न पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। जैसे कि 15.14 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो सबसे पहले ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ रही है, 64 144 192। तो 64 144 और 192, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है ई, उसके बाद क्या आएगा ई, क्योंकि परसेंटेज है तो ये ई कैसे आएगा, गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये आपके पास ई आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास ये ई आ जाएगा, फिर इसके बाद आप काई स्केयर का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो काई स्केयर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा माइनस ई होल स्केयर डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, सबको सम करेंगे, तो ये काई स्केयर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये ई कैसे आएगा, अब ये जरा चेक कर लेते हैं दोबारा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज क्या है हमारे पास, 64 144 192। तो 64 144 ये तो सेम है, 64 144 192, यहाँ पे भी ये 64 144 192। परसेंटेज चेक करें, 10 40 50 है, तो परसेंटेज है 10 40 50, ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 40 और ये हमारे पास हो जाएगा 50, डन। देखें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.32, यही आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये ई क्या बना, 40 160 टी 200, तो ई का आ जाएगा 40 160 और ये आ जाएगा 200। और देखिए मेरा तो आंसर ऑलरेडी आ चुका हुआ 16.32, ये देखें 16.32, इसका मतलब ऑप्शन अल्फा इज दी करेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन तो मेरा एक्सेल से आ गया, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो एक्सेल की ऑप्शन मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप आंसर कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये ई आ गया। अब काई स्क्वायर के आंसर क्या आए हमारे पास, वो आंसर लिख लेते हैं। काई स्क्वायर ये है 14.40, तो यहाँ पर आ जाएगा 14.40। सेकंड आंसर है 1.6 और 0.32, तो 1.6 और 0.32, और काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का आंसर आ जाएगा 16.32। दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये एग्जाम में 2 नंबर की कैलकुलेशन के लिए अगर आ जाए ये वाला सवाल, तो इसको आप शुरू में कर सकते हैं क्योंकि ये 2 मिनट के अंदर हो जाता होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया 15.14। अब देखते हैं 15.15।
15.15 में भी वही सारा सिनेरियो है, परसेंटेज गिवन है और आज देखें बस ये डाटा बदल गया। तो थीटा हमारे पास है 64, 88 और 348, ठीक है। तो ई फाइंड करेंगे, तो ई कैसे फाइंड होगा, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल एन। तो टोटल एन देखें आज बदल गया, आज टोटल एन 500 है, तो ई आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, काई स्केयर कैलकुलेटेड थीटा माइनस ई होल स्केयर डिवाइडेड बाय ई, फिर ये सम कर देंगे, डन। अच्छा जी, और फिर इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। अच्छा जी, आज हमारे पास वैल्यू 64, 88, 348, तो कर लेते हैं 64, 88 और है 348, क्या जगह 348, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, वो परसेंटेज भी बदल गई हैं, आज परसेंटेज है 10, 15, 75, तो चेक कर लेते हैं 10 और 15, 10 के बाद है 15 और उसके बाद आ जाएगा 75, तो here is our answer, 3.15 is our answer। तो where is 3, किधर गया, 35.15, तो 35.15। अच्छा जी, n नहीं बदला, सॉरी, n हमारे पास कितना था, आज 500 है, तो n इज अवर 500, ठीक है। तो n 500 किया और इस सबको मुझे 500 करना पड़ेगा, ये आंसर आ गया फाइनल 8.12 इज अवर आंसर। चेक करें 8.12 की तरह, 8.12 देखें चार्ली, तो देखें एक्सेल की बरकतों से आंसर जल्दी आ जाता है, पर हमारे पास एक्सेल तो है ही नहीं, तो हम इसको जल्दी से मैनुअल कन्वर्ट कर लेते हैं। ई हमारे पास क्या आया, ई 50, 75, 375, यहाँ पे लिख लेते हैं 50, 75 और 375, डन। ये ई कैसे आया, परसेंटेज को एन से हमने मल्टीप्लाई किया करवाया, तो देखें आज हमारा एन 500 है और परसेंटेज हमारे पास ये है, तो 500 का 10% 50 होता है, ठीक है। और काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 3.92, 3.92 और नेक्स्ट वाली है 2.25, 2.25 एंड द 375 का 1.94, 1.94 and the final answer is 8.12, here is 8.12। तो देखिए हमारे पास ये वाला आंसर भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट रह गया, उसको भी ज़रा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारी गेम एंड हो जाएगी। तो थीटा और उसके बाद आ जाएगा ई, और थीटा में आज के वैल्यूज कौन सी, 88, 188, 280, तो 88, 188 और 280, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद आपको पता है कि का स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, थीटा माइनस ई होल स्केयर डिवाइड बाय ई, फिर सम कर दूंगा मैं, ठीक है। चलें फिर इसका टोटल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 88, 188, 280, तो 88, उसके बाद 188, 188 और शायद 280 था, आई थिंक सो, 280 चेक कर लेते हैं ज़रा, 88, 188, 280 ये सही है। और n कितना है चेक कर लें, n किधर गया, नंबर ऑफ, नंबर किधर गया, अच्छा यहाँ पे लगता है मेरे से नंबर मिस हो गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो मैंने लिखा नहीं है। अब 400 है, 500 है, 600 कितने मुझे नहीं पता, ठीक है। चले मैं आपको करेक्ट करता हूँ, इसका आंसर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बीटा ऑप्शन किया हुआ है ना, तो इसका मतलब 24.22, तो चेक कर लेते हैं 24.22 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट से आता है, 300, 400, 500 किससे, ठीक है। परसेंटेज है 10, 40, 50, चलिए तो लिखते हैं परसेंटेज 10, 40, 10, 40 और हमारे पास आ गया 50, ठीक है। अच्छा जी, अगर 500 स्टूडेंट है तो देखिए आंसर आ रहा है 33, तो 500 स्टूडेंट से आंसर आ रहा है 33, पर मेरा आंसर है 24, क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 को बी किया हुआ है, तो 500 स्टूडेंट तो नहीं होंगे। 400 स्टूडेंट करके देख लेते हैं, देखते हैं 400 से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, 400 स्टूडेंट कर लें तो आंसर आ जाता है मेरा 94, नहीं नहीं इसका मतलब नहीं। अच्छा जी, 600 स्टूडेंट करके देख लेते हैं, 600 स्टूडेंट करें, हाँ लगता है करीब करीब, देखिए 25.67 आ गया, तो
तो ये 25 है और जबकि हमारा आंसर यहाँ पे 24 है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़े से स्टूडेंट्स और बढ़ा के देखते हैं, 610 करते हैं। ठीक है, 610 करके देख लेते हैं। 610 की है तो आंसर आ गया 26 पे, क्योंकि मेरा आंसर 24 पे बढ़ा हुआ है। 610 से तो काम नहीं चल रहा। ठीक है, 600 कर लेते हैं, मैं बस फिर आंसर हम बदल लेते हैं। ठीक है, बस 600 ही मैं कर देता हूँ और वहाँ पे फिर ऑप्शन बदल दूंगा। ठीक है, तो 600 से करें तो 25 आता है। ज़रा 580 से करके देखते हैं, ज़रा लगता है करीब करीब आंसर आ ही जाएगा। 580 से, हाँ ये आ गया। 580 रखें तो 24.21 आ रहा है, तो 24.21 कर लें या 22 कर लें, बात एक है। इसका मतलब देखिए हमने तो यहाँ पे वैरायटियाँ भी लगा ली। इसका मतलब n कितना था, 580। 580 करेंगे तो काई स्क्वायर 24.21 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो n होगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, 580। 580 इज द कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ई क्या आया इसका स्टूडेंट्स, ई आया 58 232, 58 232, और 280 का ई क्या आया 290, ये आ जाएगा 290। और का स्केयर का आंसर क्या है पहले वाले का, 15.52, 15.52, और 188 का आ गया 8.34, 8 8.34, और तीसरे वाले का था 0.34। तीनों को सम करके आंसर आया 24.21। तो 24.21, तो वेर इज विच इज द नियरेस्ट आंसर, दैट इज द बीटा, सो द बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो देखिए इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये सारे के सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट ड्यूरिंग योर एग्जाम। और लास्ट वाला आसान है, ये आप खुद कर लीजिएगा। ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेक्टेड है। बस आपने यहाँ पे क्या करना है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, थीटा माइनस ई होल स्क्वायर करना है और डिवाइड बाई ई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 1 2 3 4 चार आंसर आ जाएंगे। चारों को आपने क्या करना है, ऐड करना है, तो इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं होता तो मैं चलें कर देता हूँ। 75 90, 75 और 90। अच्छा जी, 70 75 और 90, और फिर आ गया मेरे पास 70 83, 70 और 83 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब और ये तो मेरे पास है नहीं सारे के सारे। ठीक है, और एन भी नहीं आज, तो इन दोनों को उड़ा देते हैं, ये तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, और ई रह गया हमारे पास 70 84, 70 84, तो यहाँ पे कर लेते हैं 70 और 84, 84, साथ साथ देखिए आंसर कैलकुलेट होता जा रहा है। और फिर क्या है, 79 85, फिर आ जाएगा 79, और यहाँ से आ जाएगा 85। ठीक है, तो ये रह गया, इसको यहाँ से भाई साहब को ऐड कर लेते हैं एक और को, आंसर आ जाएगा, रिफ्रेश कर लें ज़रा। तो इन सबको हमने क्या किया, ऐड किया, इन सबको हमने ऐड किया, तो आंसर आ गया 1.86। ठीक है, तो ये देखिए पड़ा हुआ हमारे पास, किधर गया, 1.86। ठीक है, तो इनके फाइनल आंसर जो हैं ये पड़े हैं 0.36, 0.43, 0.36, 0.43, और 1.03, 0.05, 1.03, 0.05, और आंसर आ गया 1.86, और ये 1.86 हमारे का स्केयर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो इस तरीके स्टूडेंट्स हमने का स्केयर के सारे सारे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। ठीक है, होप सो इससे हेल्प हुई होगी काफ़ी। ठीक है, खुद भी इससे बेनिफिट उठाइएगा और अपने दोस्तों के साथ, अदर स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।